हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और नोटिफिकेशन के लिए ऊपर ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रखना ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आज हम देखेंगे ये टाटा की 1216 मॉडल है। इसके क्लस्टर के अंदर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर SCR लैम्प जल रहा है और इसी के साथ हम SPN और FMI नंबर देखने के लिए हम ये मोड और डाउन बटन दबा के देखेंगे तो देखिए हमें SPN 6875 और FMI नंबर 18 दिखाई दे रहा है। और भी इसी के अंदर एरर है क्या देखने के लिए जाएंगे तो हम डाउन वाला बटन दबाएंगे तो देखिए SPN नंबर सेम है पर FMI नंबर चेंज हो रहा है, 18 की जगह पर 17 आ रहा है। अब इस एरर का मतलब क्या होता है? यूरिया डेप अंडर प्रेशर एरर इन मीटरिंग कंट्रोल अपर प्रेशर थ्रेशोल्ड करके एरर आ रहा है। इसी के साथ इस गाड़ी को डायग्नोस्टिक टूल लगा के देखेंगे तो क्या एरर आ रहा है ये देख लेते हैं। अब ये टूल लगाने के बाद देखिए P20F5-22 यूरिया डेप अंडर प्रेशर एरर इन मीटरिंग कंट्रोल अपर प्रेशर थ्रेशोल्ड करके कंफर्म में एरर आ रहा है। उसी के साथ और भी एक एरर आ रहा है P20F5-21 यूरिया डेप कंजम्पशन टू हाई, ये एरर आ रहे हैं वो भी कंफर्म में। जो क्लस्टर में दो एरर दिख रहे थे, एक 17 और 18, उसी के बदले में ये दो एरर है। इसमें डेप अंडर प्रेशर का एरर है, इसका मतलब डेप का प्रेशर सिस्टम में नहीं बन रहा है और ये प्रेशर ना बनने के कारण ये दो एरर हमें दिखाई दे रहे थे। अब ये प्रेशर ना बनने का कारण क्या हो सकता है? इसके अंदर जो डेप फिल्टर है वो फिल्टर चोक हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। अब ये जो फिल्टर है वो टाकी के अंदर फिक्स फिल्टर है, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसे साफ करने का तरीका हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है मैं आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले हम इस डेप पंप को निकाल के लेते हैं बाहर। देखो, इस पंप को हम निकाल के बाहर लिया है, इसे डजिंग मॉडल भी बोलते हैं। देखिए, इस पंप के अंदर भी दो पोर्ट है, एक डजिंग का और एक पर्जिंग का। वही कनेक्शन टाकी के अंदर एक सक्शन और एक पर्जिंग के लिए। पर्जिंग का मतलब ये होता है सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड बचा हुआ है, मतलब डेप बचा हुआ है, उसको क्लीन करना या एम्प्टी करना या एयर से फ्लश करना, इसे पर्जिंग बोला जाता है। जब हम गाड़ी की चाबी बंद करते हैं तब डेप लाइन में जो फ्लूइड है उसको वापस टैंक में भेजने का काम ये पर्जिंग वाला सिस्टम करता है। अब इसी के अंदर की तरफ जो फिल्टर लगा हुआ रहता है उसको क्लीन करने के लिए हम एक जुगाड़ करेंगे। उसके लिए हमें एक छोटी सी वायर की ज़रूरत पड़ेगी जो बैटरी से लेके डेप टैंक तक पहुंच जाएगी। इतना हमें वायर का टुकड़ा लेना है। अब ये हम हमेशा के लिए हमारे पास एक टूल बना के रखने वाले हैं डेप टैंक को क्लीन करने के लिए, डेप टैंक के अंदर वाला फिल्टर को क्लीन करने के लिए। तो हमें जितना चाहिए उतना लंबा एक वायर बना के रख देंगे जो बैटरी तक आसानी से पहुँच जाएगा और उस वायर का कनेक्शन डेप टैंक तक पहुँचना चाहिए। अब देखिए, ये गाड़ी के ऊपर विंडशील्ड वॉशर का एक मोटर दिख रहा है, उसी मोटर का हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये मोटर आपको सस्ते में कहीं पर भी मिल सकती है। तो देखो, हम अभी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको वायर का कनेक्शन जोड़ेंगे, उसी के साथ एक अच्छा पाइप भी लगाएंगे उसको। अब ये हो गया हमारा मोटर, वायर और पाइप का कनेक्शन। उसको एक अच्छे बैटरी का कनेक्शन देके हम चला के देखते हैं। ये देखिए कैसे चल रहा है। अब इसका इस्तेमाल हम डेप टैंक के अंदर का फिल्टर क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सब हमारा कनेक्शन होने के बाद जो डेप टैंक का सक्शन पोर्ट है, सक्शन पोर्ट के यहाँ वो आगे वाला पाइप जहाँ से प्रेशर से पानी आ रहा है वो वाला पाइप वहाँ पर हम जोड़ देंगे। देखो, ये वाइपर का जो पाइप आता है, पानी का पाइप, वो और इसका साइज सेम है, तो इसको सक्शन पोर्ट है वही जगह पर हम लगा देंगे। और हाँ, लगाने के बाद हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो भी हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा क्लीन रहना चाहिए, ताकि यहाँ से जब हम पानी प्रेशर से अंदर भेज रहे हैं उसमें अगर कचरा रहेगा तो वो फिल्टर की अंदर की तरफ रुका जाएगा। जब हम मोटर लगाएंगे तो वही कचरा वापस वो मोटर खींचेगी और मोटर ख़राब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो देखिए, इस तरह से हम अंदर वाला फिल्टर जो है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते पर उसको उल्टा प्रेशर देके, उल्टा पानी का प्रेशर देके उसको सफ़ा कर सकते हैं। अगर वो जाम हुआ रहेगा तो इस तरह से फ्री हो सकता है। पर हाँ, 5 से 10 लीटर पानी से हमें उसको क्लीन करना है। अब देखो, ये टाकी के अंदर का फिल्टर कितना क्लीन हो गया है। ये सब काम होने के बाद टाकी को पूरा हवा मार के क्लीन करेंगे और सुखा देंगे और जैसे के वैसे असेंबल कर देंगे और गाड़ी के ऊपर लगा देंगे। पूरा प्रॉपर फिट होने के बाद इसके अंदर डेप भरेंगे। डेप भरने के बाद एरर जो है क्लियर कर देंगे और गाड़ी को रेस रखेंगे
इंजन को रेस करके रखेंगे 1200 से 1700 आरपीएम के बीच में। कम से कम 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक हम ऐसे पकड़ के रखेंगे रेस, और चेक करेंगे कहीं तो वापस एरर आ रहा है या नहीं, और उसका ट्रायल भी मार के देखेंगे गाड़ी का कि वापस एरर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आया तो गाड़ी हमारा ओके हो गया समझना, और गाड़ी को आप रिलीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।